समाचारों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। नागपुर के दीक्षा भूमि की तर्ज पर बने भव्य मंच को देखने हजारों की भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने कहा, बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए देश को संविधान दिया और भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन्होंने कहा, जो संविधान का अपमान करता है वो बाबा साहब का भी अपमान करता है। हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। बहनों और भाइयों, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में आगरा में कही थी, आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। आयोजित 3 दिवसीय समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर ऋषि सिंह बघेल ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 सूत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर हम अपने आप को बिता दें तो सब कुछ वापस आएगा। एटम बम से ज्यादा ताकत है बाबा साहब के 3 शब्द, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं ऐसे लोग अवतारी लोग होते हैं, रोज पैदा नहीं होते। हजारों साल लड़के सबकी बेलूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल में होता है समझने की जावत पैदा। ऐसे बाबा साहब जैसे लोग युगों में पैदा होते हैं और जब उनकी असामयिक मृत्यु हुई है तो देश की राजनीति के केंद्र बिंदु वो थे। लोग आरटीआई की तरफ ध्यान दे रहे थे।